Gratitude greetings. It fills me with great joy to welcome a life coach, a spiritual coach, a magical, blissful coach, because she's the founder of Spiritual Bliss. She can make relationships complete heaven, and quality of life is dependent on quality of relationships. She is a super mom of two. She is Vandana Yaduvanshi. Welcome. Thank you so much. Immense gratitude. Thank you. Now, I met your daughter. She is super confident. What is the secret of your great parenting? For me, it is like you cannot teach your children. Children become what they see. So they imbibe your energy, they imbibe what you are. So if I'll act in a certain way, my children will become a certain way. So if you find her confident, maybe I am oozing that confidence that she is picking her up. Plus, she is implementing all those things which she's seeing around, and some inner gut and inner wit is there. But she is blessed that she is born with it. She has inner wisdom, and I allow her to trust that if she asks me to do some things which seems weird to most of the parents, I never say no. I say, let's do it. Let's see what will happen. Yeah. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, देख लेंगे. So now we are not afraid of the consequences. अगर ज़्यादा गलत होगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो हम उसको मेंड करने की कोशिश करेंगे. It will give us a lesson. So this is our thinking, how she thinks and how I think. So this is how हम ये भगवान पे भरोसा करते हैं, साथ में ये रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, let's see it. तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है जब डर नहीं होता है. तो डर के आगे जीत है, और यही लीडरशिप है. हाउ डू यू ब्रिंग आउट द लीडर विद इन पीपल? बिकॉज जब भी कोई आपके पास आता है तो वो स्टक होके आता है, वुंडेड होके आता है, और वीक होके आता है. तो उसकी शक्ति कैसे जगाते हो आप एज अ कोच? See, there are many facets to it. तो सबसे पहला जो which I think is empathetically you should listen to the person. कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक भी पर्सन ऐसा नहीं होता है जो आपकी बात को सुन ले without any judgment, without making sense out of it, just pure listening, active listening. So most of the time कई बार हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है जहां से हम अपना पेन बोलने लग जाते हैं. क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों के साथ में ये देखा है, लोग बोल ही नहीं पाते हैं. सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर मैंने बोल दिया तो लोगों को फेल होने से डर नहीं लगता, लोगों को फेल हो जाने पर लोग क्या कहेंगे इससे डर लगता है. क्या बात बोली है, वाह वाह. फेल होने से डर नहीं लगता, फेल होने पे लोग क्या कहेंगे इससे डर लगता. एग्जैक्टली. सो दिस इज द बिगेस्ट फियर. जब आप फियर की बात करोगे, सबसे बिगेस्ट फियर इज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि लोगों के सामने बोलना या लोगों के साथ मतलब लोगों का ही फियर होता है. एंड सेकेंड इज डेथ. मतलब हम मरने से भी ज्यादा इस चीज से डरते हैं कि लोगों के सामने हमको बोलना पड़ेगा एंड हाउ विल दे परसीव अस. तो दिस इज वन थिंग. तो जब हम व्हेन आई लिसन टू द पर्सन, वहां से in my mind, in the initial time, I just listen to the person. और वहां से जब वो धीरे धीरे जब आप अपने पेन्स को या अपने चैलेंजेस को when you keep on speaking, जब आप बोलते जाते हो, and then it is like after listening it is a sort of picture which comes into my mind, और फिर वहां से ये पता चल जाता है where it is coming from. So my thing is to get into the root. बाद का काम तो हो जाएगा, बट जब आप बहुत अच्छे से सामने वाले बंदे को सुन लेते हो, you actually get to know the root. तो जब आपको रूट पता चल जाता है कि व्हाट इट इज, तो अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके आओगे तो दे आर वेरी सिंपल थिंग्स व्हिच इज लाइक उनको कॉन्फिडेंस की कमी है, या उनको लगता है कि दे आर नॉट बीइंग लव्ड, दे आर बीइंग अनहर्ड.
या दे आर बीइंग इग्नोर्ड और रिजेक्टेड और अनसीन, तो ये सारी चीज हो जाती हैं। और जब हमको पता चल जाता है कि इन चीजों के ऊपर काम करना है, तो वो काम करने में थोड़ा एफर्ट्स लगता है। तो इसीलिए आई नीड के सामने वाले बंदे से मैं कमिटमेंट फर्स्ट डे ही ले लेती हूँ कि यू हैव टू वर्क। इट इज नॉट लाइक यू कम हेयर एंड वी आई मूव सम मैजिक बैंड एंड सम मैजिक विल हैपन। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज अ प्लेन ट्रूथ। आपको काम करना पड़ेगा, पर जैसे आप काम करते हो देन धीरे 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 लाइक द पील्स ऑफ द अनियन अनफोल्ड्स, उसी तरह से आपका पावर भी अनफोल्ड करती है एंड यू बिकम पावरफुल एट द एंड ऑफ द कमिटेड सेशंस। तो ये इतना ज्ञान, ये प्याज, ये अनफोल्डिंग, ये सेल्फ एफर्ट, ये सेल्फ वर्क, आपको ये ज्ञान कैसे आया? क्योंकि स्कूल में तो आपने नहीं सोचा था क्या बनना है, लाइफ कोच, तो अभी आए हैं, है ना? तो ये कैसे हुआ Yes. ट्रांजिशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन? हर किसी की हमको भी मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपको पढ़ना है, पढ़ के एक नौकरी करनी है, फिर अच्छी नौकरी हो जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, घर हो जाएगा, कार हो जाएगी, और एक बेसिक लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करके रहो। दिस इज लाइफ। मैंने भी यही किया था बिकॉज आई वॉज टोल्ड लाइक दिस, आई वॉज ब्रॉट अप इन दिस वे। लेकिन मेरे को पता नहीं बचपन से ही क्वेश्चन करने की आदत है। अगर ये चीजें मेरे को नहीं, कोई चीज आपको हर्ट करती है, कोई चीज नहीं अच्छी लगती है, तो व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? तो ये जो जब आप क्वेश्चन करते हो तो लाइफ, मुझे समझ में आता है अभी कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। जो चीज आपको ट्रबल कर रही है उसको क्वेश्चन करो एंड देन यू विल फाइंड द आंसर। द सीकिंग इज द एक्चुअल लाइफ। तो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि जिनके अंदर आई वॉज नॉट सेटलिंग कि लड़की हो तो तुमको ऐसा ही करना चाहिए, एंड आई क्वेश्चन क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? से पहले आई वॉज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, तो फाइनेंस में जाने के लिए दैट द एरिया इज फॉर मेन, दिस इज डोमिनेटेड बाय मेन। लड़की है तो लड़की फाइनेंस में नहीं जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20 ईयर्स बैक। तो जब के वहाँ फाइनेंस को और ये को वाज नॉट परसीव्ड इन अ गुड सेंस, तो मुझे ऐसा लगता था अगर पैसा है तो क्यों नहीं जाना चाहिए, व्हाई नॉट मी? सो लाइक देन फिर तो मुझे यही करना है। तो दीज आर द थिंग्स, लाइक ऐसी जो छोटी नहीं बड़ी करना है चीज, वही बंधना करेगी। मोर और लेस यू कैन से अबाउट हम इट समझ कि हाँ। गए। ये ब्रेन यस, पैटर्न होता है एक बहुत बढ़िया सा, जो बोलो नहीं करना है, क्यूरियोसिटी, देख के तो सही क्या है, क्यों मना कर रहे हैं। या अगर आप मेरे को लॉजिक एक्सप्लेन करो आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर इलॉजिकल है, उसका कोई सेंस नहीं है कि नहीं करना, बस बोला कि नहीं करना, तो मुझे नहीं लॉजिक समझ में आता। तो फिर मैं फॉर्मल स्कूल से भर्ती हो गई इनफॉर्मल स्कूल में। इनफॉर्मल स्कूल का नाम है लाइफ। फिर लाइफ ने मुझे सिखाना शुरू किया एंड आपके लाइफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स क्या है? आई हैव मेनी हैप्पी मोमेंट्स। और इनफैक्ट ये जो अब लाइफ है, आई एम लिविंग लाइक the heaven on earth. हर एक moment is happy moment. I like cherish every moment nowadays. So I cherish seeing my girls growing. I cherish like I'm growing. I cherish I'm evolving as a person. I cherish like my soul is evolving. I cherish every learning. I cherish that I'm a student still and I'm constantly learning. I cherish life. I cherish challenges. I cherish victories. So I cherish everything now. And at present time I cherish everything. लाइक नेचर को ऑब्जर्व करना भी मुझे अच्छा लगता है, सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना देखना भी मुझे अच्छा लग जाता है। टू एंजॉय रेन इज ऑल्सो गुड थिंग। तो इट इज नॉट दैट आहा वाओ मोमेंट होता ओ दिस इज द न्यू अवेयरनेस व्हिच हैज कम, बट अगर चेरिश की बात करें आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम हैप्पी। वेरी नाइस। तो ये कैसे डेवलप कर सकता है एक आम आदमी? ये स्टार्टिंग में बता सकती हूँ, कम इन अवेयरनेस। वी आर लाइक, हमको किसी लाइक यू सेड कि ये एक पैटर्न होता है, इट्स अ ब्रेन पैटर्न, क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया गया है, यही है यही है यही है। सो वी हैव बीन कंडीशन्ड इन अ सर्टेन वे। तो इट इज नॉट अबाउट इज इट रॉन्ग, इट इज राइट, एवरीथिंग इज हैज
जैसा सिखाया हमें सीख लिया, जैसा उनको पता था वैसा उन्होंने हमको सिखा दिया. इट इज नॉट लाइक आई एम नॉट गेटिंग इन टू द wrongness or rightness of anything. We know certain things because we have been conditioned like this. बट अगर कोई चीज मुझे ट्रबल कर रही है, लाइक अगर मुझे रोना आ रहा है, तो आई बी टोल्ड कि आप बाहर नहीं रो सकते बिकॉज दो लोग क्या कहेंगे, या रोना इज नॉट अलाउड समवेयर, कि नहीं Men ऐसे should नहीं not हुआ. cry. Girls should not या cry in public. या बाथरूम में जाके रो लो. एंड फॉर एग्जाम्पल बॉय आर नॉट अलाउड टू क्राई. मतलब हो सकता है कि आपको भी इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा हो, यू वांट टू क्राई बट यू कैन नॉट, मतलब बिकॉज यू आर टोल्ड. तो बस एक अवेयरनेस में आओ, यार मेरा मन कर रहा है, इट इज अ फीलिंग, इट शुड बी प्रोसेस्ड. तो फीलिंग्स की प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि है. Awareness is आई एम फीलिंग everything. गुड, आई शुड बी अवेयर ऑफ इट. आई एम फीलिंग बैड, आई शुड बी अवेयर ऑफ इट. अब मुझे क्या फील हो रहा है, किसी से पूछो यार क्या, कैसा लग रहा है आपको, बस ठीक है. They do not have they हाँ. do not have words to it even. चलो, ये हैप्पीनेस की सीक्रेट हो गई कि अवेयरनेस. चलो अब सक्सेस चाहिए हमें, तो वो कैसे आएगी? सक्सेस पे टू टेल यू, मैं सबको ऐसे लगता है कि पैसा मिल जाएगा तो आप सक्सेसफुल हो गए. दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इज टोल्ड. सही बात है. आप पढ़ लिए, अच्छी नौकरी लग गई, बहुत अच्छा पैसा आ गया, या बिजनेस कर लिया आपने, या पर मिडिल क्लास इज नौकरी, गवर्नमेंट गाड़ी, सर्विस प्रेफरेबल. बंगला, कार, गाड़ी बंगला हो और जाएगा, मेरे यस. पास माल. यस, एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड. पर मेरे केस में क्या हुआ, आई हैड एवरीथिंग. फिर जाके आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, यार यही लाइफ है, बस पैसे कमाओ, बच्चे पालो, बस यही लाइफ है, अब क्या करेगा वो. तो फिर तो मैंने सबसे पहले यही देखा, व्हाट इज सक्सेस, मतलब क्या है. अगर दिस इज सक्सेसफुल, दिस इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस, देन आई शुड हैव बीन हैप्पी. But I was having everything. I was having money. I was having a status. I was having the basic things. I was having a house, my own car, my own money flow. But even then, I was questioning. I was not making sense out of life. Is it life? फिर तो क्या मुझे समझ होता में क्या आया है कि ये? सब कुछ है जिंदगी में, तो फिर खुशी का क्यों नहीं थी? ये बताओ पहले आप. यही तो क्वेश्चन था ना क्या मेरा, चाहिए कि था सब आपको? कुछ है फिर क्या चाहिए? तो ऐसा लोगों में क्या तो पूछने चाहते हो लगे आप? ना. फिर क्या ये मन क्यों क्या बोल रहा है? भैया, जिसके पास नहीं है वो कहता है चाहिए, चलो पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, शादी कर लो, बच्चे कर लो. सब है. फिर क्या होता है मन को? And I got this at the pretty age of 25, 26. तो फिर अब लग लाइफ रहा सेट थी. अब, फिर yes, क्या? why am I not happy? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, व्हाई वर यू नॉट हैप्पी? Because I understood after a longer after a longer period of struggle, what I am doing is not making me happy. क्यों? कि ये जो सब जॉब कुछ है, था. मम्मी ये पापा, लाइफ सेट, बच्चे, पैसा, स्टेटस. फिर क्या चाहिए था? फिर क्यों खुश नहीं थे? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि हम इसलिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्पस नहीं होता. ये आप जो भी सब कुछ कर रहे हो, देन व्हाई आर यू डूइंग सो. आपके पास में पैसा आया, आपने पार्टी करी, आपने शॉपिंग करी, आपने अच्छे कपड़े खरीदे, आपने अच्छे नेकलेसेस, ज्वेलरी ले ली, अच्छी एक्सेसरीज ले ली. फिर ले लेके एक टाइम में आदमी थक भी जाता है कि कितना लें और कब तक लें. तो दिस हैपेंड विद मी कि हो रहा है, मतलब एक टाइम पे आई वाज थिंकिंग, आई वाज डूइंग कि बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारी शॉपिंग कर देना, बस. आई वाज लिविंग अ lavish lifestyle, but it was not making any purpose. And that time I was questioning कि इतना सब कुछ करने के बाद में what people think it should bring happiness, I was not happy. अब समझ आ गया. Why am I not पर्पस, happy? मीनिंग, सेवा, सुमिरन, सत्संग. Yes, यही to है serve, because I was not serving anybody. सर्विंग. अब समझ आया मेरे को. बढ़िया है. गुड. अब मुझे एक और बात पूछनी थी कि आप एक्टिव हो फिजिकली, ठीक है? तो आपकी बेटी भी एक्टिव है, बैडमिंटन चैंपियन, फुटबॉल चैंपियन, स्केटिंग चैंपियन. तो ये कैसे हो गया? छोटी सी है, 11 साल की, ट्रॉफियां जीत रही है. कैसे हो गया ये? इट्स अगेन कम टू दिस कि शायद भगवान ने बच्चे
मुझे इतना समझ में आता है, भगवान बच्चों को बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही होल, मतलब पूरा बना के भेजता है, दे आर कंप्लीट बीइंग। नो, भगवान ने कंप्लीट बना के भेजा। इंडिया के सारे बच्चे आपकी बेटी जैसे तो ना है, तो ये क्या है? सीक्रेट बताओ। सीक्रेट यही है कि जो वो करना चाहती है मैंने उसको करने दिया, उसने कहा मुझे खेलना है, आई सेड ओके। अच्छा, यानी बच्चा बोले करना है तो अगर हम उसमें भी थोड़ी छूट दे दें, फ्रीडम दे दें, स्पेस दे दें, तो भी हम अच्छे पेरेंट बन सकते ऑफ कोर्स यस। हैं। अच्छा, यानी एक्चुअली बेटी ने यस। बोला, आपने वो एनवायरनमेंट दिया। अमेजिंग, ये सी सबसे आई यूनिक टेल यू, था। यस, एक मैं आपको बात बताती हूँ यहाँ पे। Like my daughter is intelligent, but I never force her to get 100% or 95 or 99%. My focus is on learning. अगर तुम्हें इतना सा learn होता है which you can implement in your life, that is actual learning. क्योंकि मुझे ये समझ में आया इतना सब पढ़ने के बाद में, इतना सब कुछ करने के बाद में, where integration probability where it is being used, सही बात है, काहे और पढ़ी अगर हमने? उसके अंदर आपके 100 नंबर नहीं आए तो फिर क्या फर्क पड़ता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, काहे पढ़ा where है? it is used in अच्छा, practical एक बात life. बताओ, आप इस उम्र में सक्सेस ज्ञान में जा रहे हो और कर रहे हो मिलियनर माइंडसेट इंटेंसिव, बेटी को क्यों लेके गए? वो तो छोटी सी है। आई एम टेलिंग यू इट इज अदर वे अराउंड, उसको जाना था इसलिए मैं गई। ठीक है, उसको कैसे पता चला कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है? शी, आई टोल्ड यू शी इज इनटू इट, शी लव्स इट, कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, एंड आई जस्ट कि माई क्वेश्चन, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन इन माइंड रहता है, इट इज अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। तो मैं बड़े कैलकुलेटेड रिस्क तो मैं ले लेती हूँ। अगर उसने कहा कि मेरे को ये चीज करनी है तो आई, लाइक आई सेड ओके, करके देखता है। यानी तो उसके शी, कारण आपको मिला और वो कोच बन गई है, कॉन्फिडेंस कोच है। वो कह रही है बिल्ड योर सेल्फ, कितनी सी है, 11 साल की। द see, वे we शी all वॉज are, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। yeah, yeah, we all are in a process. Like we are student, we are teachers. So आप ये इससे अच्छा क्या हो सकता है? You learn, you deliver, you learn. जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, you'll become better and better. तो अगर आप, she was telling कि यार आप जितने बुढ़े हो के कोच बनते हैं क्या? मुझे उसने ये बात बोली कि मैं तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, मम्मी तो अभी इस उम्र में जाके बनी है। सो इट हाँ, वाज सो because गुड, we, you both are very हाँ, very inspiring. Okay, now so let's play one word answer. हाँ, please go ahead. वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल कि हमको सबसे ज्यादा ना एक गाइडेंस की जरूरत होती है। लाइक अगर मेरे को वो गाइडेंस मिलती है, मे बी दिस इज द राइट टाइम, दैट वाज नॉट द राइट टाइम बिकॉज आई हैव टू हैव माय एक्सपीरियंसेस, इसलिए ऐसा था। लेकिन अगर आपको एक मेंटोर, एक गाइड मिल जाता है जो आपको एक डायरेक्शन देता है, काम आपको ही करना पड़ता है, बट यू डोंट नो व्हाट टू डू इन व्हाट डायरेक्शन। अगर आपको सही का गाइड मिल जाता है, इट कैन टेल यू इन विच वे या किस डायरेक्शन में आपको ये चीज ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोच के पास जाते हैं, यू आर स्टक समवेयर बट यू कैन नॉट नो कि कहाँ है, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट अमाउंट ऑफ अवेयरनेस कि हमको पता चल जाए कि हमारे को क्या है। फिर जो कोच होता है विद इन फ्यू मिनट्स आपको देख के बता देता है वेर यू आर लैकिंग, यू शुड वर्क अपॉन इट। और वो जो चीज है ना, वो इतने सारा टाइम, इतने सारे साल बचा लेता है आपके। तो तो हम आपके इट पास वॉज आ माई जर्नी जाएंगे कि क्योंकि मेरा, आप ग्रेट कोच हो। टाइम थैंक बचता यू, है, यू आर नहीं मोर देन बिल्कुल सही बात वेलकम। है। और आपकी सो बेटी आई में एम वो जस्ट दिखता है। गिविंग हर द डायरेक्शन कि लाइक दिस इज, वो मेरे को देख रही है तो उसको लगता है कि शायद ये ठीक होगा। लाइक आई एम ऑल्सो कॉन्स्टेंटली लर्निंग, आई एम इवॉल्विंग। तो वो, लाइक आई टोल्ड यू ना कि पेरेंट्स को देख के बच्चे इवॉल्व होते हैं। सो दिस इज वो लाइक आई एम अ इसीलिए, वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट, she's दैट वे। not good student, she's a brilliant student, she's amazing. I love her confidence and it was great talking to her. Thank you so much, Thank you, Vandana. thank you, Vandana, now thank coming to you. the one word answers, life in one word. Life and for me, life is love. School in Love one every word. moment. School in Come one again? word. School, life. Life is your biggest school. Children in one word. Children, love, Daughter in peace, one word. blessing, Okay, elder daughter in one word. blessing, Younger daughter in one second blessing, blessing word. square. जब लाइफ में सब कुछ ही ब्लेसिंग है,
Chalo, Vandana in one word. I'm explorer, a very good student, you can say. हाँ, नहीं explorer हो सही. So life is beautiful when you are exploring and when you have this blessing attitude. Thank you so much, Vandana, for being here. I loved every minute with you. It was very, very spiritual, though I didn't allow you to talk, but I enjoyed learning so much. Thank you so much. Thank you so much. It was really very nice be with you, to have this time with you. Immense gratitude, immense.